आगे बढ़ते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कोरोना का पेशेंट है या फिर कोई करीबी सरकारी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती है तो जरा सावधान हो जाइए और उसके बारे में बराबर जानकारी देते रहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मरीज अस्पताल से गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसका लावारिसों की तरह अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि बदहाल सिस्टम की एक डरावनी लेकिन सबक लेने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कंफर्म है कि भाई एक नहीं पता है। ना इलाज की गारंटी, ना लाश का पता। नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। भगवान भरोसे सरकारी अस्पतालों का सिस्टम। अभी तक सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, डॉक्टर्स की लापरवाही और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन इस बार मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, क्योंकि यहाँ भर्ती एक कोरोना मरीज पिछले 15 दिनों से गायब था और जब उसकी तलाश शुरू हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। मेडिकल कॉलेज से गायब हुआ कोविड पेशेंट, परिजनों को झूठी खबरें देता रहा अस्पताल। ये तस्वीर संतोष कुमार की है। बरेली के रहने वाले संतोष कुमार को बीती 21 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। संतोष का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था। करीब 5 दिन पहले यानी 3 मई तक उनका ऑक्सीजन लेवल 77 पॉइंट तक पहुंच गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था और उन्हें एडमिट कराया। उसके बाद से हमें अपडेट मिलती रही पापा की। पहले अपडेट मिली कि वार्ड में है और 98% ऑक्सीजन है। उसके बाद अपडेट मिली अभी 3 तारीख की अपडेट मिली कि आईसीयू में है और 77% ऑक्सीजन है। और एक दिन मतलब 2 मई को रात में अपडेट मिली कि 77% ऑक्सीजन है और मॉर्निंग में मिली कि अभी आईसीयू में ही है और ऑक्सीजन लगा हुआ है उन्हें। उसके बाद हमने 3 तारीख की रात में जब फ़ोन किया तो बोले आईसीयू में अभी वो नहीं है, आईसीयू 2 में वो नहीं है और हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन 4 मई को जब परिजनों ने संतोष कुमार के बारे में अस्पताल से जानकारी की तो पता चला कि संतोष कुमार आईसीयू में है ही नहीं। लेकिन कहां है ये बात भी किसी को पता नहीं। संतोष कुमार के गायब होने की जानकारी होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसने 3 दिन बाद संतोष कुमार को खोज निकाला, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष के बारे में डॉक्टर्स ने जानकारी दे दी। अब ये कहाँ गया, इसके लिए एक जांच का विषय है। जो भी होगा उसके लिए जांच की जा रही है। कहाँ गया, कैसे गया, इसलिए पूरे हर तथ्य को देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग और इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरीज की मौत के बाद भी देते रहे हेल्थ अपडेट। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को रखा गुमराह। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक संतोष कुमार की मौत भर्ती करने के 3 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को हो गई थी। लेकिन संतोष के अटेंडेंट का नंबर अस्पताल प्रशासन के पास नहीं था, जिसकी वजह से लाश को 3 दिनों तक रखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि बीती 3 मई तक अस्पताल प्रशासन संतोष के परिजनों को उनकी हालत के बारे में हर दिन अपडेट कर रहा था। शिवांगी अपने पिता को 23 अप्रैल को ही खो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन के गुमराह करने की वजह से किसी को उनकी मौत की खबर तक नहीं लगी, जिसकी वजह से परिवार को संतोष का अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ। इस घोर लापरवाही का जब खुलासा हुआ है तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे अस्पताल में भर्ती संतोष नाम के दूसरे मरीज की वजह से कंफ्यूजन करार दे दिया और अब जांच की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष के बारे में डॉक्टर्स ने जानकारी दे दी। अब ये कहाँ गया, इसके लिए एक जांच
का विषय है। जो भी होगा उसके लिए जांच की जा रही है। कहाँ गया, कैसे गया, इसलिए पूरे हर तथ्य को देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग और इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे संबंधित जो डॉक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने बताया नहीं, इसमें वही जांच का विषय है। अगर जांच डॉक्टर ने अगर वहाँ मरीज बेड पे नहीं था, उसमें लिखना चाहिए था पेशेंट नॉट फाउंड ऑन बेड। तो उन्होंने घर वालों मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बेशर्मी सुनिए, जिसमें बड़ी ही सफाई से प्रशासन ने संतोष के परिवार पर ही गैर जिम्मेदारी का आरोप लगा दिया। यानी संतोष की मौत होना और फिर उनका 15 दिनों तक गायब रहना, सब कुछ संतोष के परिवार की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद परिवार के लोग रोज अस्पताल नहीं पहुंचते थे, सिर्फ फोन करते थे। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं जनाब? आपके अस्पताल में कौन से मरीज का इलाज चल रहा है? किस मरीज की कब मौत हो चुकी है? कौन सा मरीज 15 दिनों से गायब था? जब इन सब बातों की सही जानकारी तक आपके अस्पताल में नहीं रखी जाती, तो फिर मरीजों की जिंदगी की हिफाजत की क्या उम्मीद की जाए? मेरठ से सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।